बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय हेल्थ फिटनेस एंड मेडिटेशन चैनल में आपकी आमद का शुक्रिया। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो वेट लॉस के बारे में है, यानी मोटापे के बारे में है। इसके कॉजेस क्या हैं और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन कॉजेस को हम किस तरह दूर कर सकते हैं या इनके नुकसानात से हम कैसे बच सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ मोटापे पे। देखिए, मोटापा ये एक बीमारी है जो हम सबको पता है, और मोटापे की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दिल के अमराज और शुगर के अमराज हैं। और मोटापे की वजह से बहुत सारी तकलीफ हैं, ये भी हम सबको मालूम है। देखिए, इसके बावजूद मोटापा पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलता जा रहा है, और इसकी कई वजूहात यानी रीजंस हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रही, यानी आफ्टर कोविड-19 वेट गेन का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारा चलना फिरना जो पहले नॉर्मल एक्टिविटी होती थी वो बिल्कुल कम हो गया है। दूसरा ये कि जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, और हमारी डाइट की जो हैबिट्स हैं सारी ख़राब हो गई हैं। आप ये समझें कि अक्सरियत का बायोलॉजिकल क्लॉक जो अल्लाह ताला ने बनाया है सबका डिस्टर्ब है, यानी रातों को देर तक खाना, रातों को देर तक जागना, और उसके बाद सुबह तक देर तक सोना, ये सब मोटापे के सिम्टम यानी कॉजेज़ में से हैं। इन कॉजेज़ को किस तरह दूर कर सकते हैं या इनके नुकसानात से हम कैसे बच सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। थोड़ी सी होम रेमेडीज़ के दे देते हैं और थोड़ी सी हेल्थ टिप दे देते हैं। उनका इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। एक सबसे आम चीज़ वो ये कि हर कोई एक दूसरे को मशवरा दे रहा होता है कि सुबह नहार मुँह आप लीमू वाला पानी पीना शुरू कर दें। लीमू वाला पानी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हर एक को सूट नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था डिटॉक्स ड्रिंक यानी लीमू वाले पानी के बारे में, कि इसके नुकसानात भी होते हैं, यानी कुछ लोगों को ये एसिडिटी कॉज कर सकता है, क्योंकि लीमू का एसिड जो है
काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसलिए ये बेहतर है कि इसे निहार मुंह पीने से थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, यानी एतराज़ किया जाए। इसलिए आपको चाहिए कि अगर ये आपने पानी पीना ही है, यानी नींबू वाला पानी, तो ये 4 से 5 बजे के टाइम रखें, यही बेहतर रहेगा, और इस टाइम पर पीना शुरू कर दें। और सुबह में सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप नीम गर्म पानी लीजिए। इसके 5 से 10 मिनट के बाद आप इसबगोल का छिलका पी सकते हैं, या आप चिया सीड, जिसको तुखमलंगा कहते हैं, ले सकते हैं। तुखमलंगे को आधे गिलास पानी में 1 चमची डालकर रात को रख दीजिए। सुबह जब उठेंगे तो वो काफ़ी फूल चुका होगा। बाकी आधा गिलास में आपने जो डालना है चकोतरा, यानी ग्रेप फ्रूट का जूस, इसको मिक्स कीजिए और सुबह नहार मुंह पी लीजिए। और इस जूस को आप कम अज़ कम 2 से 3 महीने पी लीजिए। ये अमल जारी कीजिए, इंशाल्लाह बेली फैट, यानी पेट के ऊपर की जो चर्बी जम जाती है, या जो हमारी साइड्स पर चर्बी जम जाती है, उसके लिए ये बड़ा मुफीद नुस्खा है। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आपको फ़ायदा महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जैसे कि दोपहर का खाना खाया और रात का खाना खाया, तो आप 2 चम्मच अर्के ज़ीरा भी पी सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन, हाजमा यानी कि ठीक रहेगा। जो भी खुराक इस्तेमाल करें वो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगी, ना कि ये वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीका हो सकता है। जंक फूड को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जितने भी प्रिजर्व्ड फूड हैं इनको निकाल दीजिए, और जितने भी प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं इनको निकाल दीजिए। जैसा कि हम कुकिंग में आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तेल वगैरह, ये बहुत नुकसानदेह हैं। ये ना सिर्फ मोटापे के लिए बल्कि ये हमारे दिल के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इनको स्विच ओवर करें अपने नेचुरल ऑयल्स पर, यानी तिलों के तेल पर आइए, सरसों के तेल पर आइए, और नारियल के तेल पर आइए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको नुकसान नहीं देंगी बल्कि फ़ायदा ही देंगी। इसके अलावा रात के टाइम पर आप कोई एक कहवा पीना शुरू कर दें। मैं आपको इस कहवे बनाने की तरकीब अभी बताऊंगी। ये कहवा आपने डेली बेसिस पे
पीना है। सो जो हमारी फैट बनती है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी ग्रेजुअली। जो डिपॉजिट हो चुकी है, जो हमारे जिस्म में चर्बी जमा हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो सारी सेफ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। उसमें तो आइए अब कहवा बनाने की तरफ। आप सौंफ लें, अदरक लीजिए, 2 से 3 पत्ते बेसल लीव यानी तुलसी के पत्ते लें और 7 पत्ते आपने कड़ी पत्ते के ऐड करने हैं। इन सब चीज़ों का आपने कहवा बनाएं और वो आपने रात को खाना खाने के 15 मिनट के बाद 1 कप पी लेना है। ये सबसे सादा नुस्खा है लेकिन बेहतरीन है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा, आपकी नर्व्स को भी ठीक रखेगा और आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, प्लस और आपके मोटापे को भी दूर रखेगा। बाकी ये कि आपने अपनी खुराक में अगर चाहते हैं कि मोटापा कम से कम हो तो आप सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खा सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 घंटे के कोई फ्रूट ले सकते हैं विद नट्स ऑन टॉपिंग। दोपहर के खाने में कोशिश कीजिए कोई रॉ वेजिटेबल या रॉ फ्रूट विद नट्स ऑन टॉपिंग ले सकते हैं, खाइए। ये बेहतरीन चीज़ है वेट को मैनेज करने के लिए या वेट को लूज करने के लिए। शाम के टाइम पर आप कोई जूस ले सकते हैं या कोई फ्रूट की स्मूदी ले सकते हैं और रात के खाने में आप कोई ऐसी ग़ज़ा लीजिए जो जल्दी हज़म होने वाली हो। ये तो और इसके साथ साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कीजिए, वॉक करें, घर में के काम अपने आप को बिज़ी रखें। रोज़ाना वॉक 1 घंटे की या जैसे आपके मुताबिक आधा घंटा बेशक रोज़ाना 6 से 7 दिन के लिए। और तो ये आप अगर थोड़ी सी अल्टरेशन अपने लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मोटापे से काफ़ी हद तक भी निजात मिल सकती है और जो मोटापा आ चुका है इसको कम करने में भी मददगार हो सकता है। अच्छा, अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है कोई नई हेल्थ टिप के साथ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।